नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी कुमार बंसल है और पिछले 23 सालों से मैं वास्तुशास्त्र पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसकी कंसल्टेंसी देता हूँ। तो बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये वास्तुशास्त्र में दवाई रखने की भी कोई दिशा है क्या? बिल्कुल है। मैं इस वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ बहुत डिटेल में। पहले तो हम आपको दिशा बताएंगे और फिर उसके लॉजिक बताएंगे, क्यों वहाँ पे कहा गया है, ऋषियों ने वहीं पर क्यों कहा। तो वास्तुशास्त्र का आयुर्वेद से बहुत गहरा रिलेशन है। वास्तुशास्त्र में बहुत सारे सूत्र ऐसे मिलते हैं हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड। डिलीवरी रूम कहाँ हो, जच्चा बच्चा के लिए जगह, कंसीव करने की जगह कहाँ हो, औषधियाँ कहाँ रखें, वगैरह वगैरह। तो खैर आज अभी इस पर कंसंट्रेट करते हैं। तो इसमें कहा है औषधि कहाँ रखें। जब आप विश्वकर्म प्रकाश देखेंगे तो विश्वकर्मा महाराज क्या कहते हैं, उत्तर ईशान्योर मध्य औषधार्थम तु कार्यत। उत्तर यानी नॉर्थ और ईशान नॉर्थ ईस्ट के बीच में औषधि स्थान होना चाहिए। विश्वकर्म प्रकाश में उपपीठ वास्तु मतलब 5x5 ग्रेड बना लो, 25 पद उसमें कहा गया है। तो उसमें जो उत्तर और ईशान के बीच में उपदेवता जो विराजमान है ना, वो है अदिति। अदिति कौन है? आदित्यों की माँ। 12 आदित्य थे। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम अर्काय नमः कर करके 12 सूर्यों के नाम हैं। तो इस तरह अदिति 12 आदित्यों की माँ है। और आदित्य सूर्य की वजह से तो हम जिंदा हैं। सूर्य से जो सुबह सुबह की रश्मि आ रही हैं परम औषधि से भरपूर हैं। तो इसके अब हम लॉजिक लगाते हैं कि यहीं पर क्यों हूँ, तभी बात बनेगी। आज का व्यक्ति कोई भी है, वैज्ञानिक युग में हम जी रहे हैं, सब कोई पूछते हैं कि जी तर्क बताओ, लॉजिक बताइए, ऐसे कैसे मान लें। तो पहली बात तो आप देखो, यहाँ पर वास्तु पुरुष का मुख है। जब वास्तु पुरुष की स्थिति देखते हैं ना, वास्तु पुरुष ईशान में फेस डाउन, मुख नीचे करके लेटे हुए हैं, तो यहाँ पर उनका मुख है, कंठ है, मुख से ही औषधियाँ ली जाती हैं। आयुर्वेद में कोई इंजेक्शन लगाने वाली चीज़ नहीं थी। सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ बेसिकली वो खाने पीने की चीज़ें हैं। मेथी औषधि है, अजवाइन औषधि है, काला नमक औषधि है। तो जो खाने पीने की चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा औषधीय गुण थे, उन्हीं को औषधि मान लिया गया। अभी भी आप देखो खूब लोग मेथी का सेवन कर रहे हैं, जो डायबिटिक आदमी है, जामुन का सेवन कर रहा है। तो ये जगह उसके लिए हो गई। क्यों? क्योंकि ये वास्तु पुरुष का मुख है, कंठ है। फिर ज्योतिष के हिसाब से भी अगर आप लोग देखो, ज्योतिष में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान के उत्तर में कौन सा भाव पड़ जाता है? तीसरा भाव काल पुरुष का कंठ है। एकदम सही बैठ रहा है। और इसी से हम औषधियाँ लेते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से मुंह से ही औषधियाँ ली जाती हैं। फिर मैंने बताया यहाँ के उपदेवता कौन है? अदिति, जो कि आदित्यों की माँ है। इन्हीं को श्री या लक्ष्मी कहा गया है। और जो नैऋत्य में निरृति है ना, वो अलक्ष्मी है। और अलक्ष्मी कभी जब समुद्र मंथन हुआ वो पहले निकली, तो अलक्ष्मी को लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा गया। तो श्री हैं, ये लक्ष्मी हैं, जो कि स्वास्थ्य, सौंदर्य, धन दौलत, हर एक शुभ गुण की देवी है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है औषधियाँ रखना। श्री की वृद्धि होगी, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, आरोग्यवान रहेगा व्यक्ति। और जब आरोग्यवान हम होंगे तो दिन भर काम करेंगे। फिर यहाँ पर और उपदेवता कौन कौन से? आप सम्रांगण सूत्रधार जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है आप हैं हिमवान, हिमालय। अब आप देखो, हिमालय शुद्ध करने के लिए, चंगा करने के लिए, आपको आरोग्यवान बनाने के लिए बेस्ट है। अंग्रेज़ों के टाइम तक में भी सेनेटोरियम सारे पहाड़ों पर थे। एक बार मैं डलहौजी गया तो वहाँ एक ठंडी सड़क है। तो वहाँ बताया गाइड ने कि जी सुभाष चंद्र बोस, उनको टीबी हो गई थी, ट्यूबरक्लोसिस, और वो यहीं पे डॉक्टरों ने उनको बताया था और यहीं वो टहलते थे। उस पर एक छोटा सा चश्मा है, वो थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, वो उसका रोज़ पानी पीते थे। एकदम शुद्ध जल आप सोचो चश्मे का, और उस पर टहलते थे और उनकी टीबी ठीक हो गई।
तो पहाड़ों का सीधा रिलेशन स्वास्थ्य से है आपके। पहाड़ों की प्राणवायु शुद्ध, आकाश तक तो इतना मिल रहा है आपको, पहाड़ पे चढ़ जाओ दूर दूर तक आकाश ही आकाश दिख रहा है आपको, शुद्ध जल है, शुद्ध मिट्टी है, पंच महाभूत सारे शुद्ध हो जाते हैं वहाँ। एकदम तेज धूप पड़ती है सीधी आपके शरीर पर। तो हिमवान हिमालय की जगह पे औषधियाँ रखिए घर में। और इवन केवल आयुर्वेदिक नहीं, एलोपैथिक भी। एलोपैथी में भी देखो, ये कोविड का टीका था जो कितना ठंडा उसको एनवायरनमेंट चाहिए था, डीप फ्रीज करके रखा जाता था, और ये जगह डीप फ्रीजर की है, एकदम ठंडी जगह है ये। और कौन से यहाँ के उपदेवता हैं? आपवत्स। आपवत्स का वैसे तो मतलब आप जो शब्द है वो है पानी, आब, अरबी फारसी में आब बन गया, आप से ही। आप पंजाब, 5 पानियों की धरती, तो आप वत्स का वैसे तो लिटरल मतलब हुआ पानी का बच्चा, लेकिन सम्रांगण सूत्रधार में राजा भोज क्या कहते हैं? आप वत्स कौन है? उमा या पार्वती, या कई बार इसको अपराजित परीक्षा में उमापति भी कहा है। आप वत्स हैं उमा या पार्वती या उमापति। और आप देखो महादेव, फिर उमा या पार्वती क्या है? अन्नपूर्णा है, शुभ, वो लक्ष्मी का भी रूप है। वो अन्न के मामले में, संतान के मामले में वही लक्ष्मी है। धन के मामले में हम कहते हैं जी लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। तो ये बहुत शुभ जगह है आपकी औषधियाँ रखने के लिए। कौन सी? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईशान के उत्तर में। और मैं बताता हूँ यहाँ के दिक्पाल कौन है। अब आप देखो, ये उत्तर दिशा के दिक्पाल है कुबेर या सोम, और ईशान के हैं ईश, दोनों के बीच में। तो दोनों के शुभ गुण यहाँ आ जाएंगे औषधियों में। सोम, सोम चंद्रमा को भी कहते हैं, औषधीश भी कहा गया है चंद्रमा को, औषधियों के राजा। आयुर्वेद कहता है चंद्रमा की प्रेजेंस में औषधियाँ कलेक्ट करनी चाहिए, तोड़नी चाहिए, इकट्ठी करनी चाहिए। तो ये दिशा बहुत बढ़िया है औषधियाँ रखने के लिए। फिर आइए, आपको पता ना हर एक औषधि का एक टाइम पीरियड होता है, कुछ दिनों में वो ख़त्म हो जाता है उसका तत्व, उसमें जो एसेंस है, शुभत्व है, वो धीमे धीमे ख़त्म होता चला जाता है। तो यहाँ पर उसके शुभ गुण काफ़ी समय तक बने रहेंगे, एक्सपायरी डेट तक और उससे भी आगे। फिर आइए यहाँ के स्वामी ग्रह। अब आप देखो, उत्तर दिशा के स्वामी ग्रह कौन है? बुध, और ईशान के गुरु। तो ये जगह बुध गुरु कॉम्बिनेशन हो गया, बुध गुरु योग। बुध जिसके साथ बैठता है वैसे ही हो जाता है, तो गुरु वाले गुण आ जाएंगे बुध में भी। तो बुध है बेसिकली पेड़ पौधे, उनसे कलेक्ट की हुई पत्तियाँ, फूल वगैरह, और गुरु क्या है? गुरु है औषधीय गुण उसमें जो आ जाते हैं, वो वाली बात। तो ये बहुत बढ़िया जगह हो गई औषधियों के लिए, औषधि रखने के लिए। फिर ये जगह जो है ना, ब्रह्म मुहूर्त है। सूर्य उदय होता है ईस्ट में, लेकिन 21 जून के आसपास आप देखो ईस्ट से भी 30 डिग्री ऊपर होता है सूर्य, मतलब ईशान से थोड़ा सा पूर्व की तरफ, ये ईशान से थोड़ा सा उत्तर की तरफ है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त की जगह है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की किरणें कौन सी होती है? पराबैंगनी रंग, पराबैंगनी रंग वाली किरणें, अल्ट्रा वायलेट, उसमें औषधीय गुण होते हैं, अमृत जैसी हैं वो किरणें, अदृश्य हैं ये। सोलर स्पेक्ट्रम में 7 कलर तो दिखते हैं, लेकिन ये जो अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड, ये दिखाई नहीं देते। तो अल्ट्रा वायलेट जो कलर है वो बहुत ही शुभ है अदृश्य ये, लेकिन ये शुद्धक है, शुद्ध कर देता है। इसीलिए कहा गया वहाँ पानी रखो, पानी भी औषधि है। पंच महाभूत औषधियाँ हैं आयुर्वेद के हिसाब से भी, और हमारे नेचुरोपैथी में भी, और वास्तुशास्त्र में भी। आगे आगे हम बताएंगे। मैंने नेचुरोपैथी पढ़ी तो उसमें बुक्स हैं छोटी छोटी, डॉक्टर हवा, डॉक्टर पृथ्वी, इस तरह से है। तो यहाँ पर ये शुद्धक है, रोगाणुनाशक है। तो अब आप सोचो वहाँ औषधि आप रखोगे तो उसमें एक तो रोगाणु लगने नहीं है, और वैसे वो परम शुद्ध हो जाएगी और बढ़िया असर देगी। अब आप सोचो, जो जहाँ मेरुदंड आपका शुरू होता है, 7 चक्र कहे गए ना कुंडलिनी के, तो नीचे मूलाधार से शुरू करके जब हम यहाँ तक आते हैं तो इसको क्या कहते हैं?
विशुद्धि चक्र। शरीर शुद्ध हो गया, शरीर तक है अभी तो यात्रा यहाँ पे, ये है अध्यात्म की यहाँ पे। तो ये विशुद्धि चक्र है, कंठ में आप ले रहे हो औषधि। भगवान शंकर ने पता है ना आपको कहाँ रखा, हलाहल कंठ में रख लिया। बाहर निकालते तो पूरा संसार विनाश हो जाता, संसार का। अंदर ले जाते खुद ही प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ रखा, सारी औषधियाँ कंठ से अंदर जाती हैं। कंठ के बाद इन्नर सारा शुरू हुआ, कंठ तक आप बाहर निकाल सकते हो हाथ से। तो ये जो है विशुद्धि चक्र है, यहाँ पर जो औषधियाँ हैं जो शरीर के लिए उपयोग होंगी, क्योंकि औषधियाँ जनरली शरीर तक काम आती हैं। फिर उसके बाद है मन और आत्मा की बात। ज़्यादातर औषधियाँ आप देखना शरीर पे काम करती हैं। तो ये आपका लॉजिक हो गया, चक्रों के हिसाब से ही बता दिया आपको मैंने। फिर आइए गर्म और ठंडे क्षेत्रों के हिसाब से। ये अगर हम डिवीज़न करें एक किसी प्लॉट का, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर का, तो वायव्य से आग्नेय में एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो जो ईशान है, ईशान जोन है, वो सबसे ठंडा होता है। और हमारे यहाँ सबसे ठंडी दिशा कौन सी है? यही ईशान। तो सबसे ठंडी दिशाएं किनकी हैं? आप देखो, सब देवता हमारे ठंडी जगहों पे विराजमान है। महादेव तो कहाँ है? वो कैलाश मानसरोवर पे, सबसे ठंडी दिशा। फिर उसके बाद देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि हिमाचल, सारे पहाड़ों पे विराजमान है हमारे देवी देवता। क्योंकि हम परेशान हैं गर्मी से। अंग्रेज़ों तक ने आप देखो कहाँ बना ली थी अपनी राजधानी, वो शिमला बना ली थी। अब वो तो एसी ईजाद हो गए, इसलिए काम चल जाता है यहाँ पर। अदरवाइज जो अमीर आदमी है, जिसके पास टाइम है, वो भी पहाड़ों पे भागता है गर्मियों में। तो हमारे लिए गर्मियाँ हैं नर्क, और ठंडी जगह है स्वर्ग। तो ये सबसे ठंडी जगह है, ये स्वर्ग है घर का आपका। और यहाँ पर इस जगह पर आप औषधियाँ रखोगे। अब आप देखते हो ना, कई बार एलोपैथी तक में लिखा होता है कीप इन ए कूल ड्राई प्लेस या डार्क प्लेस, ऐसे लिखा होता है। औषधियाँ आप देखना ज़्यादातर उनको लाइट ना दिखे, ठंडी जगह रखो, नमी वाली जगह ना हो। तो ये वो जगह है घर की आपकी। यहाँ पर आपके जो औषधि रखोगे ना, उसके जो औषधीय गुण हैं यथावत रहेंगे, कम नहीं होंगे, घटेंगे नहीं। फिर आइए अगला लॉजिक लेते हैं, अंधेरा और उजाला क्षेत्र। आप ईशान से नैऋत्य तक एक लाइन ड्रॉ करो, तो जो आग्नेय वाला क्षेत्र है ये उजला क्षेत्र है, उजाला है यहाँ पर। और जो वायव्य वाला क्षेत्र है वो अंधेरा क्षेत्र है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ईशान में, ईशान के उत्तर में यहाँ पर थोड़ी अंधेरा है, हल्का भी। मैंने बताया ना ये कौन सी वेला है, ब्रह्म मुहूर्त है, हल्का सा अंधेरा है यहाँ। तो अंधेरे से अब आप उजाले की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर अंधेरा है, थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा। वो एक महामंत्र है हमारे यहाँ, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से मुझे उजाले की ओर ले चलो, प्रकाश की ओर ले चलो। असतो मा सद्गमय, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो। तो ये असत्य से सत्य की ओर जाएंगे। जब आप औषधि का सेवन करेंगे, सत्य की ओर जा रहे हैं। अंधेरे में है जो अब पूरा शरीर, बीमारी है, वो छट जाएगा अंधेरा, उजाला हो जाएगा स्वास्थ्य का। फिर और क्या कहे, मृत्यु और माँ अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो। औषधि खा रहे हो आप, तो मृत्यु से बचाएगी वो, यहाँ पर रखेंगे तो आप अमर हो जाओगे। मतलब और आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपका शरीर हल्का हो जाएगा, आप परम स्वास्थ्यवान होंगे अगर औषधि यहाँ रखोगे। तो अगला लॉजिक यही है, हल्का और भारी क्षेत्र का। सबसे भारी क्षेत्र कौन सा कहा गया वास्तुशास्त्र में? नैऋत्य। और सबसे हल्का कौन सा है? ईशान। और हम बीमारी क्या बहुत भारी है, बीमारी शरीर को भारी कर देती है और हम हल्का होना चाहते हैं। तो इस हल्की जगह में रखो भाई, यहाँ औषधियाँ रखिए अपनी। जब इस औषधि रिच हो गई उस पर्टिकुलर कलर में, उन पर्टिकुलर वाइब्रेशन से, जिस तरह आप देखना इवन होम्योपैथी में भी या नेचुरोपैथी में जो गोलियां हैं या खांड है, शक्कर है, कुछ भी चीज़,
उनको रिच करते हैं एक पर्टिकुलर कलर से, उस तरह के जार में रख देते हैं उसको, सेलोफेन पेपर लगा देते हैं। मान लो पीले रंग से चार्ज करना है, पीले रंग का सेलोफेन पेपर लगाया किसी भी बोतल में और उसमें पानी भर दिया, वो चार्ज हो जाएगी उस कलर से। यहाँ पर कुछ नहीं सेलोफेन पेपर लगाना आपने, यहाँ पर आपको अल्ट्रा वायलेट कलर मिल ही रहा है, अमृत बरस रहा है। बस यहाँ पर औषधियाँ रख दीजिए, अपने आप चार्ज होती रहेंगी, वो उनकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो ये जो हल्का क्षेत्र है ना, यहाँ जब औषधि रखोगे, उसका सेवन करोगे, आप हल्के हो जाओगे, आप भार रहित हो जाओगे। स्वस्थ क्या है? स्वयं स्थित, जो अपने आप में ठहर गया, जो अपने आप में पूर्ण है, जिसे मान लो शरीर का भान ही नहीं होता, तो आदमी स्वस्थ है। जब आपका ध्यान आँख की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आँख में प्रॉब्लम है। आपका ध्यान घुटने में जा रहा है, इसका मतलब वहीं पे प्रॉब्लम है। अगर आपको शरीर के बारे में सोचने का कोई मौका ही नहीं है, आपका ध्यान कहीं जाता ही नहीं शरीर की तरफ, इसका मतलब आप स्वस्थ हो। जो अपने आप में ठहर गया वो स्वस्थ है, आप हल्के हो जाओ एकदम। परम हमारा उद्देश्य है ही क्या भाई? आत्मा हल्की हो जाए, जो शरीर के बंधन में जकड़ी हुई है, अपने जो मल है, कर्म मल, उनको काटे परम औषधि, आप आत्मा कल को परमात्मा में विलीन हो जाएगी वो। तो जितना हल्के होते जाएंगे, शरीर जितना हल्का है, इसका मतलब आप स्वस्थ हो बस। और ये जगह बहुत बढ़िया है, ये हल्की जगह है, यहाँ पर औषधि रखो आप, जब उसको खाओगे आप हल्के हो जाओगे। यहाँ सबसे ढलान में भी वास्तु में बताया ना, सबसे ज़्यादा ढलान किधर हो? ईशान में। सबसे ऊंचा किधर हो? नैऋत्य में। तो इस तरह से आप शुद्ध हो जाओगे, आपके सब जो औषधि लेके अंदर से सब आपकी गंदगी निकल जाएगी, पॉजिटिव बचा रहेगा। फिर आइए अगला लॉजिक मैं देता हूँ आपको। पंच महाभूतों में यहाँ कौन सा महाभूत है? जल। और जल ही एक ऐसा तत्व है, आप देखो सॉलिड बन सकता है वो, थोड़ी सी उसे ठंडक मिली, बर्फ़ बन गया। गर्मी मिली, पानी, और गर्मी मिली, 100 डिग्री पे उबाला, भाप बन गया। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म हो सकती हैं। तो जल ही अपने आप में पहली बात तो परम औषधि है। बिना पानी के आप देखना, ना भोजन पका सकते, ना चाय, ना दूध, वो सब पानी है उसमें। खाने में ज़्यादातर जल तत्व है। गर्मियों में आप घी या तोरी इस तरह की सब्जियां खाते हो, जल जिसमें ज़्यादा है। तो जल बेसिकली बहुत ज़रूरी है औषधि सेवन के लिए। पहली बात तो आपने गोली एक खानी है, इतनी सी टिकिया, और पानी कितना चाहिए? 1 गिलास। तो जल बेसिकली एक ऐसा तत्व है जो विच कैन चेंज इट्स फॉर्म, जो अलग अलग अवस्था में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर आपके शरीर के अंदर मान लो मल ही जमा है, ऐसे सोचो, सबसे बढ़िया क्या है? पानी पियो, वो उसको घोल देगा। अंदर भी जातीय द्रव्य इकट्ठे हो गए हैं, एसिडिटी हो रही है, पानी पियो, वो सब गंदगी बाहर निकाल देगा। कुंजल क्रिया करो, या तो मुंह से निकालो गंदगी, या फिर मूत्र या मल मार्ग से जाएगी। तो ये यहाँ पर जल की दिशा है ये, और इस जगह पर औषधि रखना, परम औषधि में कन्वर्ट करना है उसको। बल्कि नेक्स्ट लॉजिक देता हूँ आपको मैं, त्रिगुण। अब त्रिगुणों में एक है रजस, पूरा एक चैप्टर भरा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता का त्रिगुणों पर। हमारे यहाँ षड दर्शन है ना जो, उसमें एक सांख्य दर्शन है, तो वो सारा इसी पर बेस्ड है। तो एक तो है रजस एक्टिविटी और एक है तमस इनएक्टिविटी, और इन दोनों का बैलेंस वो है सत्व। जिस तरह आपकी कार में आप एक्सीलेटर दबाते रहो, वो क्या है? रजस। आप ब्रेक दबाया आपने, वो तमस हो गया। दोनों का बैलेंस वो सत्व है। हर एक चीज़ में इसको लगा दो, ब्रह्मा जी रजस, महादेव तमस, दोनों का बैलेंस, विष्णु। तो अब यहाँ पर ये बैलेंसिंग जोन है एकदम, यहाँ पर सत्व गुण प्रधान है। मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद पर हम कोर्स करते हैं, आयुर्वेद वास्तु, आयुर्वेद के फंडे वास्तु में लगाओ। तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य की डेफिनेशन समझिए। आयुर्वेद क्या कहता है? सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः
स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ कौन है? जिसके दोष सम हो, 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, तीनों बैलेंस हो। ठीक है। सम अग्निश्च, अग्नियाँ सम हो, अग्नियों में बैलेंस हो। अग्नि कितनी है? 13, बैलेंस हो। सम धातु, 7 धातु हैं, उनमें बैलेंस हो। मल क्रिया, उसमें बैलेंस हो, 3 प्रकार की मल क्रिया है। फिर प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, प्रसन्न वही बैलेंस। इंद्रियां, 5 इंद्रियां हमारी, आत्मा, प्रसन्न आत्म इंद्रिय और मन। तो इंद्रियां 5 है, आत्मा 1 ही है, मनस 1 है। इन सब में बैलेंस हो, इन सब में बैलेंस हो। तो क्या कहा है? स्वस्थ इति अभिधीयते। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ कहा जाएगा। और स्वास्थ्य का जोन आप देखो, बैलेंसिंग जोन कौन सा है? ईशान, सत्व प्रधान, सत्व प्रधान है ईशान। तो इससे बेस्ट और क्या होगा औषधि रखने के लिए? फिर यहाँ पर शुभ चुंबकीय किरणें आती हैं, किरणें नॉर्थ से आती हैं, तो ईशान में वो एकदम शुभ है अभी। और शुभ सौर किरणें आती हैं, अभी मैंने बात की थी, अल्ट्रावायलेट कलर आ रहा है। 2 पार्ट अगर कर दें, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट में शुभ सौर किरणें हैं, और 2 पार्ट कर दें अगर नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ में शुभ चुंबकीय किरणें हैं। 12-13 से ज़्यादा लॉजिक दे दिया मैंने आपको। इस कारण ये सब बुक्स में नहीं है, किसी क्लासिकल टेक्स्ट में भी नहीं है, ये मेरी अपनी रिसर्च है 2500 सालों की। मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूँ। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, इस कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? और हम बहुत से कोर्सेज़ वास्तुशास्त्र पर, पामिस्ट्री पर, एस्ट्रोलॉजी पर, जेमोलॉजी, इन पर करते रहते हैं। आप अगर इस प्रकार के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।